परम पूज्य गुरुदेव श्री आदि सागर मावे की विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अलिका 105 सुलक्षमती माता जी की जय, समस्त अलिका वंश की जय। पंचम काल, हम सब पंचम काल के प्राणी हैं। अवसर्पणी काल में विराजमान है और अवसर्पणी काल की विशेषता ही यह है कि जहां पे सहननहीन होने लगता है। जैसे जैसे काल बीतता जाता है सहनन कम होने लगता है। जहां पे सुख कम होने लगता है, जहां पे धर्म कम होने लगता है, जहां पे दुख की वृद्धि होने लगती है, जहां पे कुकर्म की वृद्धि होने लगती है, जहां पे मिथ्यात्व की वृद्धि होने लगती है, उसे ही अवसर्पणी काल कहते हैं। और इस अवसर्पणी काल के पहले 4 काल हम बिता के आ गए हैं और पंचम काल में विराजमान है। इस पंचम काल का नाम है दुखमा काल। क्या नाम है? जिसका नाम ही दुखमा है, जहां पे रंच मात्र में सुख नहीं है। लेकिन फिर भी इस पंचम काल में जहां पे सहननहीन हो चुका है, जहां पे धर्म भ्रष्ट होने लगा है, जहां पे धर्म रास होने लगा है, फिर भी आज भी इस वर्तमान काल में हमें साधु संतों के दर्शन मिलते हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़े पुण्य की बात है। बात यह है कि खुशी इस बात की है कि इस धर्म को श्रावक के हाथ में नहीं दिया है। इस दिगंबर जैन धर्म को श्रावक के हाथ में नहीं दिया है। इस दिगंबर जैन धर्म की ठेकेदारी श्रावक के हाथ में नहीं दी है। यदि इस जैन धर्म की ठेकेदारी श्रावक के हाथ में यदि चली जाती तो श्रावक अपने प्रमाद के वशीभूत होके अपनी अनुकूलता के हिसाब से इस दिगंबर जैन धर्म को 2 कौड़ी के दाम पे बेच के आता। अब आप पूछोगे कैसे? तो इस प्रकार से कि श्रावक जब शास्त्र पढ़ता है तो शास्त्र में आचार्य भगवान ने बहुत सारी बातें लिखी होती है, लेकिन श्रावक उन बातों में से केवल उन बातों को ही ग्रहण करता है जिसको उसमें अनुकूलता लगती है। अभी कुछ दिन पहले ही आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में कहा था, शास्त्र में कुछ बात यदि लिखी है और श्रावक ने उसे पढ़ भी ली है, लेकिन फिर भी वो उसमें से उसी अर्थ को ग्रहण करेगा जो उसको अच्छा लगेगा। जैसे कि आचार्य भगवान ने अपने शास्त्र में लिखा, हे मानव सुधर जा, समझ जा, ये मनुष्य बहुत दुर्लभ है, पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। तो श्रावक ने क्या कर दिया? अनर्थ कर दिया उसका। क्या अनर्थ कर दिया? मनुष्य भव दुर्लभ है और ये एक ऐसा ही भव है, ये एक ऐसी ही गति है जहां पे अच्छे तड़का लगाया हुआ आलू प्याज खाने को मिलता है, इसलिए दुर्लभ है, खा लो, आगे मिलने वाला। अर्थ का अनर्थ कर दिया। जो शास्त्र में जिस प्रकार से लिखा था उसको पढ़ के हमने अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा दिया। श्रावक ऐसा करते हैं, साधु ऐसा नहीं करते। दूसरा, एक बार आचार्य ने प्रवचन में किसी को बता दिया, क्या बताया? रात को पानी की एक बूंद भी किसके समान है? खून के समान, रक्त के समान है। अब श्रावक इतने बुद्धिशाली, उनमें इतनी बुद्धि है कि उन्होंने सोच लिया, जब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि रात में एक बूंद पानी रक्त के समान है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं तो पतला हूं, गदिया जी बहुत पतले हूं और हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। सोच लिया उस श्रावक ने, चलो रात को आज से 1 बोतल भर के पानी पीऊंगा, उससे क्या होगा? खून की वृद्धि हो जाएगी। अर्थ का क्या कहना चाह रहा है साधु, और आप क्या ग्रहण कर रहे हो? अपनी बुद्धि से, अपने प्रमाद के वशीभूत होके, अपनी कषाई के वशीभूत होके, अपनी सहूलियत से आप शास्त्र को ग्रहण करते हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है। पुण्य अभी भी चल रहा है, पुण्य में भी तेजी की ओर है कि ये
हाथ में नहीं गई है और जाने वाली भी नहीं है। इस पंचम काल के अंत तक आचार्य भगवान ने, जिनेंद्र भगवान ने कह दिया है, इस पंचम काल के अंत तक कभी भी साधु की लोकता नहीं होगी। हमेशा साधु रहेंगे ही रहेंगे। और जिस दिन अंत में भी एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक और एक श्राविका, ये चारों उपस्थित रहेंगे जो जैन धर्म का डंका बजा रहे होंगे। और जिस दिन ये चारों का अभाव हो जाएगा, उस दिन धर्म भी नष्ट हो जाएगा। आपके घर में जलने वाली अग्नि भी नष्ट हो जाएगी और राजा भी नष्ट हो जाएगा और मनुष्य जो है वो पशु पक्षी के समान हो जाएगा। इसलिए ठेकेदारी तो आज भी साधु संतों के हाथ में ही है। और साधु संतों के हाथ में है, इसलिए आपको आप पे सही लगाम लगा के रखिए, नहीं तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप धर्म को सिंगल पुश बटन भी बना सकते हो। जैसे घर पे एक बटन दबाया, पानी आ गया, एक बटन दबाया, कपड़े धुल गए, एक बटन दबाया, खाना पक गया, एक बटन दबाया, बर्तन धुल गए। आपकी इच्छा हो, यदि आपके हाथ में ये धर्म दे दिया जाए तो आप एक बटन दबा के धर्म भी कर सकते हो, एक बटन दबा के अभिषेक भी कर सकते हो और एक बटन दबा के पूजा भी कर सकते हो। इसलिए बहुत ही पुण्य की बात है कि आज भी ये दिगंबर जैन धर्म की जो ठेकेदारी है वो साधु संतों के हाथ में है। अब एक बहुत ही अच्छा बुद्धिशाली श्रावक था, उसके मन में एक बार विचार आ गया और उसने उमा स्वामी भगवान से प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा? उसने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं और पूरे दिन भर आरंभ हिंसा करते हैं, काम करते हैं, निश्चित तौर पे हमसे पाप का बंध होता ही होता है। हम ऐसा क्या करें जिसके माध्यम से पूरे दिन भर में जो हमने पाप बंद किया है वो नष्ट हो जाए, नष्ट ना हो पर कम तो हो जाए। तब उमा स्वामी भगवान ने अपने 7वें अध्याय में द्विचरम सूत्र में कह दिया, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गा दानम। क्या कहा? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गा दानम। इसका अर्थ क्या होगा? अनुग्रह करो, अनुग्रह करो यानी उपकार करो। किस पे उपकार करो? किस पे उपकार करो? स्व पर भी उपकार करो और प पर भी उपकार करो। कैसे करोगे? दान देके। दान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पूरे दिनचर्या में आपने जो जो पाप कर्म किया है, जो जो पापाश्रम किया है, उसको यदि धोना है तो आप केवल स्व और पर के कल्याण के लिए दान आपको देना है। इसके माध्यम से ही आपने जो पूरे दिन भर में पापाश्रम किया है उसे कम कर सकते हैं। अब वो श्रावक तो बहुत बुद्धिशाली था। अभी वो अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पे मेला लगा था, चौके में मेला लगा था। और मेला क्यों लगा था? कि आहार दान देने का एक ही दिन होता है। कौन सा दिन? अक्षय तृतीया का दिन। 364 दिन आहार दान मत दो, कोई बात नहीं, 365वें दिन आके आहार दान दे दो, हो गया आपका काम। तो उसने पूछ लिया श्रावक ने कि महाराज जी आप ये बताइए कि आहार दान देने के लिए तो मेला लगता है, इतने सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, क्या उन सबको सेम पापाश्रम या पुण्याश्रम होता है? एक ही लेवल का होता है क्या? सब एक जैसे ही मिलेगा क्या उनको पुण्य? तो आचार्य भगवान वापस कहते हैं कि विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा। उसका मतलब क्या? यदि आपको समझना है कि यदि 100 से 200 500 1000 लोग यदि आहार दान दे रहे हैं तो उसमें क्या सबको एक जैसा पुण्याश्रम होगा क्या? तो आचार्य भगवान कह रहे एक जैसा तो होने वाला नहीं, कुछ तो विशेषता जरूर है। और वो विशेषता किस अपेक्षा से है? विधि से, द्रव्य से, दाता से और पात्र से। जितनी इन चारों में विशेषता होगी उतना ही पुण्य आश्रम में विशेषता होगी। अब विधि, द्रव्य, दात्र और पात्र। विधि यानी विधि, द्रव्य यानी आपने जो वस्तु आहार दान में दी है, उसके बाद दात्री यानी आप देने वाले, और पात्र यानी
हम पहले आपकी बात ना करके पहले हमारी बात कर लेते, क्योंकि आपकी नजर हमारे हमेशा हम पे रहती है। तो पात्र कौन होता है? पात्र कौन होता है? आचार्य भगवान अपने शास्त्र में कहते हैं कि पात्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सर्वप्रथम उत्कृष्ट पात्र, उत्तम पात्र वो होते हैं जो महाव्रती होते हैं। कौन होते हैं? महाव्रती होते हैं और 28 मूल गुण का पालन करने वाले उत्तम पात्र होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मध्यम पात्र। वो कौन होते हैं? जो श्रावक होते हैं, आपके जैसे नहीं कि प्रतिमाधारी, जो श्रावक होते 1 से 11 प्रतिमा जिन्होंने धारण की है, ऐसे वो मध्यम पात्र होते हैं। और जगन्य पात्र कौन होते हैं? जिनके पास अभी कोई व्रत संयम नियम नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि है, जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा है, वो है सम्यक दृष्टि, वो हो गए जगन्य पात्र। समझ में? महाव्रती, उसके बाद अनुव्रती, अनुव्रती यानी श्रावक 11 प्रतिमाधारी, और उसके बाद बिना व्रत संयम के, बिना जो असंयम सम्यक दृष्टि यानी केवल सम्यक दर्शन को धारण किया है लेकिन संयम का पालन नहीं कर रहे, ऐसे वो जगन्य पात्र हो गए। अब आप पे आते हैं दाता। दाता के गुण क्या होने चाहिए? दाता के गुण आचार्य भगवान ने बताया कि वो श्रद्धावान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए कि दान दे रहा हूं, उसका फल मांगना नहीं है, आपको मांगना नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि कल्पवृक्ष के पास जाके आपको मांगना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए आप दो, मुझे ये चाहिए आप दो, आपको चिंतन करना पड़ता है। लेकिन धर्म एक ऐसा कल्पवृक्ष है जहां पे बिना चिंतन किए भी आपको लाभ हो जाता है। इसलिए आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि यदि दान दिया है तो निश्चित तौर पे पुण्य आश्रम होगा, मेरे कर्म कटेंगे, मेरी आत्मा का कल्याण होगा। तो दाता कैसा होना चाहिए? श्रद्धावान होना चाहिए। दूसरा, दाता कैसा होना चाहिए? भक्तिमान होना चाहिए। उसके अंतरंग में भक्ति होनी चाहिए। कैसी भक्ति होनी चाहिए? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। किसी भी गुणी जन को देख लिया, किसी भी संयमी जन को देख लिया, तुरंत मन में अनुराग का भाव आना चाहिए, तुरंत मन में करुणा का भाव आना चाहिए, तुरंत मन में प्रेम का भाव आना चाहिए। किस प्रकार से मैं उनकी व्यावृत्ति करूं, किस प्रकार से उनकी निराकुलता को, उनकी निराकुलता बढ़ाऊं और आकुलता को नष्ट करूं। तो ये भक्ति, ये किसका गुण है? हमारा। किसका गुण है? श्रावक, दाता। उसके बाद क्षमावान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। कैसा विवेकवान? किस प्रकार का सीजन है, किस प्रकार से आहार दान देने चाहिए, किस प्रकार का द्रव्य देना चाहिए, ऐसा उसके अंदर विवेक होना चाहिए। उसके पास विज्ञान होना चाहिए, उसके पास ज्ञान होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, वो उदार चित्त वाला होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। दान देने के लिए जिगरा चाहिए। बहुत पसीने से कमाते हो ना, जब पसीने से कमाते हो तो उस वस्तु के प्रति बहुत ममत्व हो जाता है, और उसे छोड़ना, अपने के लिए तो छोड़ सकते हो। यदि बीवी को एक साड़ी खरीदनी है तो पैसे दे दोगे, लेकिन किसी और के लिए पैसे दे देना इतना आसान नहीं है, किसी और के लिए अपना द्रव्य दे देना इतना आसान नहीं है। इसलिए दान देने के लिए जिगरा चाहिए। इसलिए वो दाता कैसा होना चाहिए? उदार चित्त वाला होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसे दाता के अनेकों अनेक गुण हैं। अब आ जाते हैं द्रव्य पे। साधु संत कैसा द्रव्य ग्रहण करते हैं? ठेले पे बना हुआ अशुद्ध द्रव्य। कैसा द्रव्य? होटल में बना हुआ पैकेट फूड, कुछ भी। प्रासुक द्रव्य को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आदि पुराण में जिनसे आचार्य कहते हैं यदि आपका द्रव्य पवित्र होगा, यदि आपका द्रव्य पवित्र होगा तो दाता और पात्र दोनों में विशेषता आएगी। यदि द्रव्य पवित्र, यदि द्रव्य सुंदर होगा, जब थाली में 56 पकवान रखे हो तो आपके मन में कैसे भाव आते हैं? विशेषता आ जाती है ना, अपने आप आनंद के भाव आते, अपने आप भूख लग जाती। तो जितना द्रव्य शुद्ध होगा
बढ़ेगी। दूसरी बात क्या कहते हैं, यदि पात्र विशुद्धि वाला है, पात्र यानी जो आहार ग्रहण कर रहा है, यदि उसकी विशुद्धि बढ़ी है और सामने वाले दाता की विशुद्धि घटी हुई है, तो पात्र की विशुद्धि को देके दाता की विशुद्धि और भी बढ़ जाएगी, और द्रव्य में यदि अशुद्धि रह भी गई होगी तो वो भी नष्ट हो जाएगी। और तीसरी बात क्या कहते हैं, यदि पात्र की विशुद्धि नहीं है, थोड़ी सी कम है, यदि द्रव्य में अशुद्धि भी है, परंतु दाता यानी देने वाला, श्रावक, यदि दाता की विशुद्धि बढ़ी हुई है, यदि दाता की विशुद्धि बढ़ी हुई है, तो लेने वाला, ग्रहण करने वाले पात्र की भी विशुद्धि बढ़ जाएगी और द्रव्य की भी अशुद्धि घट जाएगी। ये द्रव्य की बात होगी। और चौथी बात क्या है, विधि विधान। विधि विधान, आहार दान की विधि विधान क्या है, बहुत इजी है, नवदा भक्ति। विधि विधान का अर्थ ही है कि प्रतिग्रह करना आदर और अनादर के भाव से। किस प्रकार से, आदर और अनादर के भाव से प्रतिग्रह करने को ही नवदा भक्ति कहते हैं। किसी साधु संत को, चतुर्विध संघ को आहार पे उतरता हुआ देख लिया, साधु संत को, चतुर्विध संघ को आहार पे उतरता हुआ देख लिया, जैसे ही मुनिराज आ रहे हैं तो श्रावक क्या कर रहा है, हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ आहार्य शुद्धि। और जैसे ही साधु संत आपके पास आके खड़े जाते, आपके अंतरंग में भक्ति इतनी बढ़ जाती है और उस साधु की आप 3 परिक्रमा लगा देते। उसके बाद क्रम बढ़ता जाता है और आ जाती है किसकी बारी, माता जी की बारी। और जैसे ही माता जी की बारी आती है कि श्रावक क्या कर लेता है, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ तो बोल देते हैं, पर परिक्रमा तो नहीं लगाऊं। क्या नहीं करूंगा, परिक्रमा तो नहीं लगाऊंगा। मैंने जब आपको पात्र की बात करी थी तो उसमें बताया था उत्तम पात्र कौन होता है, महाव्रती। 28 मूल गुण के धारी जो होते हैं वो उत्तम पात्र होते हैं। साधु भी 28 मूल गुण को धारण करते हैं और आरिका माता जी भी 28 मूल गुण को धारण करते हैं। ऐसा किसने बोला, माता जी ने बोला, माता जी ने नहीं बोला। 5 महाव्रत, 5 समिधि, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, यहां तक तो सब कुछ समान चल रहा है, बस डिफरेंस कहां पे आता है, 7 विशेषता में। पहली विशेषता क्या है, अचलकत्व यानी नग्न स्वरूप। साधु निग्रंथ होते हैं, नग्न स्वरूप को धारण करते हैं, और आरिका माता जी वस्त्र को ग्रहण करती है, इसलिए एक मूल गुण कैंसर। क्या करो, कैंसर। दूसरी कहां पे तकलीफ आती है, स्नान व्रत में तकलीफ आती है। साधु संत स्नान नहीं करते हैं, लेकिन आरिका माता जी को स्नान करना पड़ता है, अशुद्धि के समय स्नान करना पड़ता है। तो दूसरा व्रत भी, दूसरा मूल गुण भी कैंसर। अब तीसरी तकलीफ कहां आती है, साधु संत खड़े होकर कर पात्र में आहार करते हैं और आरिका माता जी बैठ के आहार करते हैं, तो तीसरा भी कैंसर। 28 में से 3 निकल गए। आरिका माता जी के मूल गुण कितने रहे, 25। बहुत अच्छे। आपने तो हमारा सब्ट्रैक्शन एडिशन सब कर लिया, लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान की इतनी करुणा दृष्टि है, इतनी दया दृष्टि है कि उन्होंने कहा कि आरिका माता जी के 7 विशेष गुण में अचिलकत्व के स्थान पे हमें वस्त्र ग्रहण करने ही पड़ेंगे। जिनेंद्र भगवान का आदेश है, मूल गुण नष्ट नहीं होएंगे। दूसरी बात थी स्नान, स्नान नहीं करना। तो जिनेंद्र भगवान ने हमारे लिए आदेश दिया ही है कि जब जब अशुद्धि की बात आएगी तो स्त्री को स्नान करना ही पड़ेगा, भले वो आरिका माता जी ही क्यों ना हो।
जब जब कोई कौवा पीट कर जाए, जब जब कोई रजस्वला स्त्री छू जाए, जब कोई शूद्र जीव जो है वो छू जाए, जब जब कोई मांसाहारी पशु पक्षी छू जाए, उस समय साधु संत को भी दंड स्नान करना पड़ता है। ये जिनेंद्र भगवान का आदेश है, इसलिए दूसरा मूल गुण भी नष्ट अभी नहीं। और तीसरा मूल गुण था बैठ के आहार करना। तो जिनेंद्र भगवान का यही आदेश है कि साधु संत आतापन योग धारण कर सकते हैं, कायस्वर में खड़े होकर सामायिक कर सकते हैं, लेकिन आरिका माता जी कायस्वर में खड़े होकर सामायिक भी नहीं कर सकती है और खड़े होकर आहार भी नहीं कर सकती, उसे बैठ के ही आहार करना पड़ेगा। ये जिनेंद्र भगवान का आदेश है, इसलिए तीसरा मूल गुण भी नष्ट नहीं। जिनेंद्र भगवान की दया दृष्टि है, आचार्य भगवान की दया दृष्टि है। वो कह रही है आरिका के भी 28 मूल गुण है। इसीलिए मैंने कहा था कि दिगंबर जैन धर्म की ठेकेदारी अभी श्रावक के हाथ में गई नहीं है। यदि श्रावक के हाथ में चली गई होती तो आज हमारे 28 नहीं 25 मूल गुण होते। क्या होते? 25 मूल। ये हमारे जिनेंद्र भगवान की दया दृष्टि है। शास्त्र पढ़ो तो सही, पहले तो समझ में आए। शास्त्र पढ़ोगे ही नहीं तो कहां से समझ, और पढ़ भी लोगे तकलीफ कहां आ जाएगी? तकलीफ कहां आ जाएगी? शास्त्र में लिखा है कि आरिका के महाव्रत उपचार से होते। उपचार यानी सत्यार्थ नहीं है। पढ़ ली एक लाइन, दिमाग में बिठा ली, उपचार सत्यार्थ नहीं है, तो ऐसे ही 28 मूल, ऐसे ही 28 मूल। आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य आदि सागर महाराज, आचार्य महावीर रीति महाराज, आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य सन्मति सागर महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज, किसी भी आचार्य को जाके आप पूछ के आना, जब आरिका के संस्कार करते हो तो 25 मूल की स्थापना करते हो कि 28 मूल की स्थापना? एक बार पूछ के तो आना। आपका बस चले तो आप शास्त्र को पूरा उल्टा कर दो, अर्थ का अनर्थ कर दो। अब जैसे कुंद आचार्य ने अपने समय सार में क्या लिख दिया? उन्होंने लिखा कि आत्मा कैसी होती है? शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी आत्मा, आत्मा को राग द्वेष नहीं होता, आत्मा तो हमेशा शुद्ध है। बस एक लाइन को पढ़ ली, अपना दिमाग खराब कर दिया और कांची पंथ उत्पन्न हो गया और सारी क्रियाकांड को उन्होंने नष्ट कर दिया। आंगोपांग तो पढ़ो तो समझ में आए। शास्त्र जब लिखे जाते हैं तो एक अपेक्षा से लिखे जाते हैं, लेकिन ये जो जैन धर्म है ये अनेकांत धर्म को मानने वाला है, ज्यादात शैली का उपयोग करता है। लेकिन जब शास्त्र लिखते हैं, समय सार जो है वो अध्यात्म शास्त्र है, वो एक नई की अपेक्षा लिखी गए, तो वहां पे जो कथन है वो शुद्ध नई की अपेक्षा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार में गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? शास्त्र में आचार्य भगवान ने लिख दिया स्त्रियों को मोक्ष नहीं हो सकता है। हमारे आचार्य भी मानते हैं स्त्रियों को मोक्ष होता है, और इस लाइन को पढ़ के श्वेतांबर पंथ ने क्या कर दिया? वस्त्रधारी को भी मोक्ष होता है, वस्त्रधारी को भी मोक्ष होता है। अरे भाई पढ़ तो ले अच्छे से। यहाँ पे स्त्री का अर्थ है भाव स्त्री को मोक्ष हो सकता है, द्रव्य से तो वो पुरुष ही होना चाहिए। अर्थ का अनर्थ मत करो। आरिका के मूल गुण 28 मूल गुण उपचार से है, बात सही है, परंतु एक अपेक्षा से उपचार से है कि साधु जो है वो भी 28 मूल गुणधारी है, आरिका भी 28 मूल गुणधारी है। साधु की अपेक्षा हमारे 28 मूल गुण उपचार से है। साधु हमेशा हमसे बड़े रहेंगे। यदि आरिका 100 वर्ष की हो, 100 वर्ष से संयम का पालन कर रही हो, और साधु यदि एक समय का भी हो, तो भी उस आरिका को उस साधु की वंदना करनी पड़ेगी। इस अपेक्षा से उसके 28 मूल गुण उपचार से है, लेकिन त्यागी व्रतियों की अपेक्षा उपचार से हमारे लिए जो आदेश है हम उसकी पालना कर रहे हैं। समझे? आपका बस चले ना तो तोलते रहोगे हमारे। कौन ऊपर? तराजू में बिठा दोगे और तोलते रहोगे। जब घर पे खाना खाते हो ना तो चावल के दानों को तोलते नहीं हो, जितनी भूख होती है ना उतना डालते जाते हो, उतना ठूसते जाते हो। परंतु जब मंदिर में आते हो ना और पूजा करने बैठते हो तो चावल के दानों को भी तोल तोल के चढ़ाते हो।
जब भगवान का आह्वान करते हैं ना, 3 ही लौंग चढ़ाना। कितनी लौंग चढ़ाना? गिनती की 3 ही लौंग चढ़ाना, एक भी एक्स्ट्रा मत चढ़ाना। तोल तोल के चढ़ाओगे। चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे? घर पे जब नहाने बैठते हो, इतनी गर्मी का मौसम है, दिन में 3-4 बार नहाना है, और वो भी कैसा? एक मग्गे से, बाल्टी भर भर के। कैसा नहाओगे? बाल्टी भर भर के नहाओगे। वहां तो पानी को तोलोगे नहीं, लेकिन जब मंदिर में आओगे और भगवान का अभिषेक करोगे, छोटी सी लोटी से अभिषेक करना है, पानी तोल के डालना। करते हो ना? अपने आप को तो संसार में तोलते हो नहीं, लेकिन इन साधु संतों को तोलने बैठ गए हो कि साधु कौन से ब्रांड का है, ये साधु कौन से संघ से है, ये साधु कौन से पंथ का पालन करता है। बताओ आपका स्टैंडर्ड क्या है? क्या आप में तोल कोई है? नहीं, इसलिए आपका बस चले तो, और इसीलिए दिगंबर जैन धर्म की ठेकेदारी अभी भी आपके हाथ में नहीं। समझ में आ रहा है? तो बात ये चल रही थी कि श्रावक साधु का पड़गान कर रहा था, खुशी खुशी पड़गान कर रहा था, और जैसे ही माता जी को देखा, मन में विकल्प उठ गया, परिक्रमा तो नहीं लगाऊंगा, बुलाऊंगा सही पर परिक्रमा तो गई भैंस पानी में। विधि का अर्थ ही ये है कि यदि कोई वस्तु विधि विधान से की जाती है तो उसमें आपको उत्कृष्ट पुण्य आश्रम होता है। कैसा? उत्कृष्ट लेवल का, उत्कृष्ट स्टैंडर्ड का। मैंने सुना है इस भीलवाड़ा में आरके कॉलोनी की स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है। भीलवाड़ा में हम नए नए ही आए हैं, पर सुना है आरके कॉलोनी का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है। लेकिन गुजराती में एक कहावत है, हमारे वहां पे गुजराती में बहुत ही अच्छी कहावत है। गुजराती आपको समझ में नहीं आएगी, मैं हिंदी अनुवाद करूंगी, लेकिन फिर भी सुन लो कि पर्सनालिटी पाड़ी होए तो विचारों ની પાડો સાહેબ। पर्सनालिटी पाड़वी होए तो विचारों ની પાડો સાહેબ। કપડા સારા હશે તો લોક તમને લાઈક કરશે, અને વિચાર અગર સારા હશે તો લોક તમને ફોલો કરશે। समझ में है? क्या करें? हिंदी अनुवाद आपके लिए ये है कि यदि आपको अपनी पर्सनालिटी बनानी है तो विचारों के माध्यम से पर्सनालिटी बनाओ। कपड़े तो कोई भी अच्छा पहन सकता है, कपड़े अच्छे पहन लोगे तो लोग तुम्हें लाइक करेंगे, लेकिन यदि विचार अच्छे बना लोगे तो लोग तुम्हें फॉलो करना प्रारंभ करेंगे। इसलिए इधर ये वाला स्टैंडर्ड बनाओ। कहाँ का स्टैंडर्ड? इधर। और जैसे ही माता जी को देखा कि आपके मन में विकल्प आ गया कि 3 परिक्रमा तो नहीं लगाऊंगा, गई भैंस। पुण्य आश्रम कर रहे थे, पुण्य आश्रम कर रहे थे, और जैसे ही कालिका माता जी को देखा, आपके मन में उनके प्रति अनादर का भाव हो गया कि विधि विधान है, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देना, यही शास्त्र की विधि है। यदि उस विधि के अगेंस्ट में जाके आप कोई भी कार्य करते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में अनादर का भाव है। जिनेंद्र भगवान ने भी हमारे लिए 28 निर्गुण कहे, आप कौन होते हो हमें 25 निर्गुण कहने वाले? पुण्य आश्रम कैसा होता है? एक व्यक्ति वो होता है प्रारंभ से लेके अंत तक, प्रारंभ से लेके अंत तक भक्तिमय होता है। भक्ति में झूम के वो साधु को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देता है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि भक्ति उसकी चल रही थी और बीच में ही आरिका माता जी दिख गई भैंस पानी में। पुण्य करते करते पाप पे आ गए, आपने आरिका की अवहेलना करी, आपने केवली भगवान के वचनों की अवहेलना करी, आपने शास्त्र के वचनों की अवहेलना करी। और उमा स्वामी भगवान अपने तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व रूपी कर्म का आश्रव करना है तो केवली शुद्ध संग धर्म देव अवर्णवादो, यानी कि अवर्णवाद करो, आपको बहुत मिथ्यात्व कर्म का आश्रव होगा। और कितना होगा? छोटा मोटा नहीं होगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का
होता क्या है? सागर यानी 2 लाख इंटू 6000 किलोमीटर। पवन जी ने सुना इसलिए वो याद कर रहे इस चीज को। 2 लाख इंटू 6000 किलोमीटर चौड़ा, 1000 इंटू 6000 किलोमीटर गहरा। उसमें पानी कितना होगा? आउट ऑफ रीच। उसमें जितना पानी है उसको एक एक बूंद करके क्या करो? निकालो। जिस दिन वो पानी खत्म हो जाएगा उसको कहते हैं एक सागर। और ऐसे कितने सागर? 70 करोड़ इंटू करोड़ सागर। इतना आश्रम केवल एक साधु की निंदा अवहेलना करने पर आपको लग सकता है, लग सकता है। अब आप आहार दान देना, भगवान की भक्ति करना, साधु की सेवा करना, 70 कोड़ी सागर बिताते बिताते आपका पसीना छूट जाएगा। आप सोच रहे होंगे माता जी कितना कटाक्ष कर रही है, कितना टॉन्ट मार रही है, कितना सुना रही है। लेकिन इतना याद रखना कि कपड़ों पे जितना दाग कड़ा होता है उसको धोने के लिए डिटर्जेंट भी इतना पावरफुल ही चाहिए। समझ में है? तो ये दिमाग की जो गंदगी है उसे निकालने के लिए थोड़ा तो कड़क। और मेरी बात नहीं, आचार्य भगवान स्वयं अपने शास्त्र में कड़क होके आदेश और उपदेश देते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक कड़वी दवाई नहीं मिलेगी तब तक इन रोगियों का रोग नाश होने वाला नहीं। परंतु इस कटाक्ष में भी, इस उपदेश में भी, इस कटु उपदेश में भी अभिप्राय यही है। अभिप्राय क्या है? यदि आप सोने वाले के दुकान पे चले जाओ, गोल्ड शॉप पे चले जाओ, हाँ ध्यान भटक गया ना सबका। गोल्ड की शॉप पे चले जाओ तो आप क्या एक्सेप्ट करते हो? क्या एक्सपेक्ट करते हो? जितना धन देंगे उसके अगेंस्ट में प्योर गोल्ड चाहिए। जितना धन देंगे उसके अगेंस्ट में हमें प्योर गोल्ड चाहिए। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे परसेंटेज नहीं चलेगा। तो ये जो आप हो, सुबह से लेके आहारचर्या तक इतनी मेहनत करते हो, इतना पुरुषार्थ करते हो, इतनी गर्मी में भी अपनी पसीना बहा रहे हो। जब इतना पुरुषार्थ कर रहे हो तो उसका पुरुषार्थ का फल भी आपको मिलना, प्योर फल मिलना चाहिए। 1% भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम आपको दया दृष्टि से, करुणा दृष्टि से आपको समझा रहे हैं कि जैसे ही आपने माता जी को देखा और मन में सोचा कि परिक्रमा तो नहीं लगा, पूजा तो, शादी में जब बेटी का दान करोगे ना तो वहां दूल्हे राजा की पूजा तो कर लोगे, लेकिन आरिका माता जी की पूजा तो, जैसे ही मन में भाव आया कि मिलावट होगी। हम तो आप पे करुणा करके आपको उपदेश दे रहे हैं कि भाई साहब सुबह से मेहनत कर रहे हो, साधु के लिए आहार बना रहे हो, साधु के लिए चौका लगा रहे हो, अपना पसीना भी बहा रहे हो और भक्ति पूर्वक चौका भी लगा रहे हो, उसमें थोड़ी सी भी मिलावट मत करो। कंप्लीटली भक्ति पूर्वक प्रारंभ से लेके अंत तक भक्ति पूर्वक आहार दान दो। तो जितना पुरुषार्थ आपने अपना इस चौके में दिया है उसके अगेंस्ट में उतना ही प्योर पुण्य आपको मिलेगा। इससे बड़ा बन्या बुद्धि और कोई भी नहीं। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? विकल्प मत करो हमें देख के, जैसे ही हम आते हैं वैसे ही देख के परिक्रमा तो नहीं लगाएंगे, पूजा तो नहीं करेंगे। अरे भाई साहब तुम विकल्प करते करते रह जाओगे और यहाँ सब सिद्ध बन जाएंगे। भरत चक्रवर्ती विकल्प कर रहे थे, मैं बड़ा कि बाहुबली बड़ा, मैं बड़ा कि बाहुबली बड़ा। वो विकल्प करते रह गए और बाहुबली मोक्ष में जाके बैठ गए। कमठ पैर बांधता रह गया। जब जब पार्श्वनाथ भगवान के जीव को देखा पैर बांधता रहेगा, क्रोध करता रह गया और पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष जाके बैठ गए। इसलिए तुम विकल्प करते रह जाओगे और यहाँ
और मोक्ष पर्याय बदलने में समय नहीं लगा। इसीलिए कोई भी धर्म का कार्य करो, विकल्प नहीं करो, अच्छे भक्ति पूर्वक शास्त्र को यदि पढ़ो तो साधु संतों के चरणों में बैठ के पढ़ना, क्योंकि आपकी बुद्धि अभी विकसित नहीं है, आपको समझ में नहीं आती बात। समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातों को समझ जाए। समझदार व्यक्ति वो होता है जो छोटी छोटी बात को समझना प्रारंभ कर दे। और शास्त्र में बहुत ही गहराई की बात लिखी है, बहुत छोटी छोटी बात लिखी है, कम शब्दों में बहुत सारी बातें लिखी है। और उन कम शब्दों में बहुत सारी बातों को समझने के लिए जो ज्ञान का विकास चाहिए अभी वो आपके पास नहीं है। इसीलिए जब भी पढ़ो साधु संतों के चरणों में बैठ के पढ़ो और फिर उस बात को समझने की कोशिश करो कि आचार्य भगवान का अभिप्राय वहां पे क्या है। केवल एक लाइन को पढ़ के एकांत मिथ्यात्व में मत पड़ जाओ। आज के बाद जब भी कोई धर्म क्रिया करो, इस बात को याद कर लेना कि धर्म क्रिया करते करते पुण्य का आश्रम कर रहे हैं, 23 घंटे पाप करते हैं, 1 घंटा है मेरे पास पुण्य कमाने के लिए और पाप धोने के लिए। यदि उस 1 घंटे में मैं विकल्प करूंगा, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन विकल्पों में पड़े रह जाओगे तो 23वें 24वें घंटे में भी आपसे केवल पापाश्रम होगा और पुण्य साइड में ही रह जाएगा। और फिर रोते रहना, पूरे जीवन भर मंदिर गया था, अभिषेक किया था, आहार दान दिया था, सारा पुण्य गया कहाँ? सारा पुण्य तूने ही गवा दिया। इसलिए किसी भी धर्म कार्य में विकल्प अड़ी का मत लगाना। अड़ी कोई के टणी वधी जाए એટલે તૂટે જ। पेंसिल की अड़ी होती है ना, शार्प पॉइंट घुमाते रहो, क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और जो ये तुम मनुष्य हो उनके अंदर जो टनी यानी जो ये नौटंकी होती है ना, बीच बीच में चिंगारी लगाने वाला काम, ये भी बढ़ जाएगी ना तो सब टूट जाएगा, सब हाथ से चला जाएगा। इसलिए अपने आप को संभाल लेना, अपने आप को संभाल लेना। बहुत सौभाग्य से साधु संतों का उपदेश आपको प्राप्त हो रहा है और साधु संत इसी कोशिश में लगे हुए हैं। याद रखना, कोई साधु आचार्य भगवान जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि हमें किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना, किसी भी जीव से एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र द्वेष नहीं करना है। तो हमसे आपको द्वेष क्यों हो रहा है? हमसे आपको द्वेष क्यों हो रहा है? जिनेंद्र भगवान की बात पे आपको विश्वास नहीं, विश्वास नहीं। इसीलिए द्वेष नहीं करना, विकल्प को उत्पन्न नहीं करना, सामान्य तौर पे भक्तिवश श्रद्धावश भगवान की भक्ति करना, साधु की भक्ति करना, विकल्पों को साइड में छोड़ना और पुण्य का आश्रय करना, यही पुण्य आपके आत्मा के कल्याण में कारण बनेगा। जब परम पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की